कर्नाटक चुनाव को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ की सियासत ही 2024 के लिए एक नई रणनीति तय करने वाली थी भाजपा के। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए, अब लग रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो रहे हैं। रविंदर जी मेरे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस के। किस तरह से देखते हैं एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील? देखिए, ये एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल जो है ये जनता का एक बदलता रुझान है और ये एक शुरुआत है। उल्टी गिनती भाजपा की शुरू हो गई है देश भर के लिए। ये ट्रेंड सेटर था 2024 के जनरल लोकसभा चुनाव के लिए। इस चुनाव से ही एक ट्रेंड शुरू हो गया है। आपको पता है कि हिमाचल में भी ये हुआ था। उन्होंने कहा गुजरात हमने जीत लिया, बहुत बड़ी जीत है, हमने दोबारा रिटर्न कर लिया, इसलिए उन्होंने उसको ओवरकम करने की बात की थी। लेकिन कर्नाटका में यहाँ भाजपा की सरकार थी और सरकार उन्होंने कांग्रेस को तोड़ के बनाई थी। हमारी सरकार थी, लोगों ने तो हमको मैंडेट दिया पिछले इलेक्शन में, लेकिन इन्होंने एमएलए खरीद करके हमारे और उनको टिकटें दी और उसके बाद अपनी सरकार बनाई थी। आज दोबारा उनको चपाटा पड़ा है। और बड़ी बात यह है कि धर्म की राजनीति का पूरा चरम पे ले जाने का प्रयास भाजपा ने किया। बजरंग बली के नाम से बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी, तो उसको उन्होंने बजरंग बली पे प्रतिबंध को करके पूरा जो है वो डाइवर्ट करने का प्रयास किया, जो अक्सर इनका प्रयास रहता है। और इसी पे जो चुनाव लड़ते हैं ये विकास पे, महंगाई पे, रोज़गार पे, युवाओं की समस्याओं पे चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन इस बार उनका वो जादू भी नहीं चला और ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने विभाजन की, धर्म की राजनीति को ऊपर उठ करके और नकार करके जो चुनाव जीता है कांग्रेस ने। ये एक बड़ी बात है। और बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस भी नजर आती है। इनको तो भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर ही नहीं नजर आ रहा था और लगातार भाजपा के नेताओं से जब पूछते थे तो वो कहते थे कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, आम जनता नहीं है। देखिए, 71% सक्सेस रेट है। यहाँ राहुल गांधी गए हैं या यात्रा गई है, आंकड़े आपके मीडिया दिखा रहा है। और 31% हमारा है, राहुल गांधी का है, और 50% रह गया मोदी जी का, और अमित शाह का 33% है। इसलिए वो तमाम इनकी जो स्टोरियाँ जो करवाते थे, प्लान करवाते थे, अब बदल गया। और मैं समझता हूँ कि ये 2024 का एक ट्रेलर है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो घमासान आ रहा है, परिवर्तन वहाँ भी होगा। वहाँ इनके तमाम हथकंडे, तमाम पैसा 40% वो चीज़ें नहीं चली। तेलंगाना में इनकी सरकार नहीं है, आंध्रा में नहीं है, झारखंड में नहीं है। नीतीश कुमार ने पहले तो पूरी तरह से हामी भरी थी कि देखिए इनके साथ जाएंगे, अब वो भी टूट के कगार पर है। और अगर हम कहें महाराष्ट्र में भी नहीं है, तो विपक्ष जो है, समूचा विपक्ष, अगर एक एक राज्य से यहाँ पर वोट का जो आंकड़ा आपके पक्ष में आता है, यानी विपक्षी दलों के नेताओं के आते, 2024 की राह कितनी आसान होगी? देखिए, ये मैं समझता हूँ ना, मैंने कह दिया उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2024 के लिए विपक्ष की एकता के लिए ये एक मील पत्थर साबित होगा। और मैं समझता हूं कि अब स्थिति स्पष्ट है कि 2024 में भाजपा की सरकार केंद्र में। कहते थे कि नेतृत्व की कमी है और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव कैसे देखते हैं? ये तो कहेंगे राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है। प्रियंका गांधी वहाँ देख लीजिए, रमैया वहाँ के लोग। ये भी कहा था कि पहले प्रधानमंत्री है जो जनता के सामने रोते हैं, जिस पर काफी ज्यादा विवाद खड़ा किया था भाजपा। इसलिए बात यह है कि वो अपना रोना रो के गए थे कर्नाटका, लेकिन लोगों ने समझा कि ये जो पखंड करती है भारतीय जनता पार्टी वो चला नहीं। खड़गे साहब वहाँ के हैं, 11 बार के चुने हुए, 52 साल का कैरियर है उनका लेजिस्लेटिव, उनका नेतृत्व था। सोनिया गांधी के एक गाइडेंस थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दम क्षमता थी, सिद्धारमैया, DK शिव कुमार और बाकी लीडरशिप भी होती है। कांग्रेस मुक्त भारत जो कड़ी ये जोड़ रहे थे, यहाँ से उसका परिवर्तन है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यही नजरें टिकी थी लोगों की, महंगाई से, बेरोजगारी से, तानाशाही से। और मैं क्या कहूँ कि सरकार में और जमहूरियत लोकतंत्र पे जो हमला करते हैं ये, और टीज करते हैं विपक्ष को, आम लोग। भ्रष्टाचारियों को लेकर भी लगातार बयान दिया था। पहलवान दिल्ली में महिलाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत बड़ा स्लोगन लेकर के तो धर्मात्मा बनते हैं, और उन बेटियों के बारे में बात नहीं की। तो कितने अत्याचार हैं, जो बातें इन्होंने कही थी वो जुमले हैं, आप लोग समझते हैं। 2024 विपक्ष के हाथ बिल्कुल डट करके चुनाव में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करेगी। तमाम राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? देखिए, बिल्कुल वो हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा है, थे, रहेंगे। तो नीतीश कुमार का क्या होगा जो सबके पास? बात उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं, हमने ये
कहा कि वो कहते हैं कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा, विपक्षी एकता, ये बातें तो बाद में होती हैं। कांग्रेस पार्टी के हर वर्कर का, हर नेता का नेता राहुल गांधी चेहरा है। इवन खड़गे साहब भी उनको आगे करते हैं। खड़गे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और बाकी लोग, जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री जो भी होगा वो हाईकमांड और लीडरशिप बैठ करके तय करेंगे, तमाम विपक्ष भी बैठेंगे। देखिए, कर्नाटका की जो लड़ाई है वो 2024 तक आई है और ये समय जो है परिवर्तन का है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, वो नारा उलट हो रहा है क्योंकि हिमाचल में आंकड़े उनके विपरीत जा रहे हैं। अगर हम कहें पंजाब में आंकड़े विपरीत जा रहे हैं और अब कर्नाटका, दक्षिण का प्रवेश द्वार, आगे जाकर राजस्थान में भी चुनाव है और राजस्थान में क्या आंकड़े विपरीत जाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी तैयारी भाजपा ने लगातार जो है करना शुरू कर दिया। आप भी हमारे साथ बने, देखते विश्व जो मुसलमान के।